अगर मैं आपको यहाँ बोलूं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप फटाक से बोल दोगे सर यहाँ ब्रेकआउट दिया है, मार्केट तो ऊपर जाएगा, राइट, पर मार्केट तो नीचे चला गया। अगर मैं आपको यहाँ बोलूं तो आप कहोगे सर ये सपोर्ट ले रहा है, मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और मार्केट वाकई में देखो ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा था? एक जगह आपने देखा कि मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया बट मार्केट नीचे चला गया, और दूसरी जगह आपको दिख रहा है भाई सपोर्ट पर है और मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। एक जगह तो आप सही हो गए और एक जगह आप गलत हो गए। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम। इससे पहले आप 2 वीडियोस देख चुके हैं, आप जाकर के देख लेना, एक ये वीडियो और एक ये वीडियो। और आज हम टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया वो 1 मिनट का चार्ट था और 1 मिनट पे मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, बट उसके बावजूद भी मार्केट गिर गया। वहीं मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट यहीं से ऊपर बढ़ गया, राइट। तो ये टाइम फ्रेम हमें समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम चार्ट रीडिंग करते हैं। तो जब भी मैं कहता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं एक टाइम फ्रेम के रेस्पेक्टिव में बताता हूं। अब मान लो आपका एनालिसिस सही है, मार्केट ऊपर जाएगा, बट आप कर रहे हो स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में मार्केट चला गया नीचे और उसके बाद ऊपर चला गया, जैसा कि हमने अभी 10 अप्रैल को देखा था। मार्केट झटाक से नीचे गया और फटाक से ऊपर आ गया, वहीं पर आ गया जहां पर प्राइस था। तो ये होता क्यों है? देखो, आपको टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस जाननी पड़ेगी। टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस देखो, टाइम फ्रेम यहाँ होते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि हाँ ठीक है भाई, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लूंगा या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लूंगा। बट ऐसा होता क्यों है, प्लस किस टाइप की ट्रेडिंग में हमें किस टाइप का टाइम फ्रेम यूज करना है, ये सारी बातें आज हम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, आप किस किस टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, एक तो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, राइट, एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक स्कैल्पिंग होती है, राइट। ये 3-4 तरह की ट्रेडिंग होती है और इसके अलावा फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, ये इन्वेस्टमेंट होते हैं। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ चलते हैं। तो देखो, टाइम फ्रेम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम फ्रेम के रेस्पेक्टिव में ही आपको पता चलेगा कि मार्केट की बाइसनेस क्या है, मार्केट बुलिश है, बियरिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आप मान लो एनालिसिस 5 मिनट पे कर रहे हो और आप ट्रेड कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर आप 15 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हो और आप ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट पे, तो आपकी ट्रेड का एसएल तो हिट होना ही है, आपको लॉस तो हो ही जाएगा उस केस में, राइट। तो हमें कैसे पता चले कि किस टाइम फ्रेम पे हमें किस तरह की ट्रेडिंग करनी है? तो जैसा मैंने देखो आपको बहुत पहले भी बताया है, अभी मैं फिर से बताता हूं। देखो, जब भी हम पोजिशनल की बात करते हैं, पोजिशनल का मतलब क्या है, हम इसे 7 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना रखेंगे, राइट। अब 1 महीना रखने का मतलब क्या है, हमें 1 महीने का व्यू चाहिए। तो हम किस टाइम फ्रेम पे जाएंगे पोजिशनल के लिए? हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, हम जाएंगे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इससे ऊपर हम नहीं बढ़ेंगे जब भी हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो आपको अपना टाइप देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगला आता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? देखो, मार्केट ऐसे मूव करता है, राइट, या फिर ऐसे मूव करता है। तो स्विंग क्या है? ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये एक स्विंग हो गया, फिर से लो बना दिया, फिर से हाई बना दिया, फिर लो बना दिया, फिर हाई बना दिया। तो ये सारे स्विंग है। मार्केट क्योंकि जिगजैग में मोशन करता है, तो ये जिगजैग जो होता है वो स्विंग होता है। तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग में मोटिव होता है हम 1 स्विंग या फिर 2 स्विंग या 3 स्विंग कैप्चर कर लें। अब इसमें हम 5 से 15% का टारगेट रखते हैं और हमारा टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का या फिर 75 मिनट या 1 घंटे का चार्ट, ठीक है। इस पर हम एनालिसिस करते हैं और ट्रेड करते हैं, और 5 से 15% जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हमें कितने टाइम में मिल जाएगा, ये होता है 7 से 15 दिन। 7 से 15 दिन तक होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपका टारगेट आता है तो ठीक है, वरना टाइम वाइज आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये आपका स्विंग ट्रेडिंग होता है। अगला आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में देखो, मार्केट के 1 दिन के मूव के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं कि हमें आज ट्रेड लेनी है और आज ही खत्म कर देनी है। मैक्स टू मैक्स हम कल तक ट्रेड रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमें रोकनी नहीं होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 से 2 दिन के लिए ही रोकना होता है। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं हम आज ही लें और आज ही फिनिश कर दें। तो इसके लिए टाइम फ्रेम देखो, 15 मिनट तो काम करेगा नहीं। 15 मिनट पे हो सकता है आप बाइसनेस देख लो, बट आपको कहाँ ट्रेड करना है, आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होते हैं। 5 मिनट पर ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है।
1 मिनट और 3 मिनट के लिए भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हम अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, उस हिसाब से ही हम अपनी पोजीशन बनाएंगे और स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसको मैंने आपको बता दिया 1 दिन से ज़्यादा रोकना नहीं है, और इसके लिए टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, तो ये मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग होगी। अगला आता है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्या होता है? हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही फ्रीक्वेंटली जब ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे मूव कैप्चर करते हैं, 1 कैंडल का, 2 कैंडल का, 10 कैंडल का, तो हम उसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? 1 मिनट और 3 मिनट। इन दोनों टाइम फ्रेम से ज़्यादा हम 5 मिनट पर ट्रेड नहीं करेंगे, 1 मिनट पे करेंगे या 3 मिनट पे करेंगे, तो हमें स्कैल्पिंग बोलेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हमारा एक ही कैंडल में मूव आ जाता है, या फिर 2 कैंडल में मूव आ जाता है, या 3 कैंडल में, या फिर जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं होता प्राइस को बढ़ने का या घटने का, तब तक हम ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग में। अब ये कैसे होता है? मान लो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद आपने ट्रेड ले ली यहाँ पे, तो आप जब तक ट्रेड कर सकते हो जब तक आपको मोमेंटम मिलता है, या फिर आप अपना एक फिक्स टारगेट भी रख सकते हो कि ठीक है इतना बढ़ गया तो मैं बेच दूंगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, स्कैल्पिंग आप तभी करो जब आप डिसिप्लिन हो, आपको अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स एकदम क्लियर हो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कहाँ बुक करना है, कब ट्रेल करना है, ये सारे रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए जो चार्ट पर आपको दिखे। अब आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पर आपको निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करना है। उसमें देखना है कहां पर बाय पोजीशन बन रही थी 15 मिनट पे, कहां पर बाय पोजीशन बन रही थी 1 मिनट पे, क्या दोनों मैच कर रहे थे, क्या इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी। क्योंकि अगला वीडियो हमारा मल्टी टाइम फ्रेम को समझने का होगा। इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को कंबाइन करके मार्केट की बायसनेस और एक्यूरेसी देखेंगे कि हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम हम देखेंगे। उसके लिए आपको ये होमवर्क करना जरूरी है। आप कमेंट में मुझे बता देना जो भी आपको क्वेरी हो, और इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।